इस पार्ट में हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से लिया गया है वो टाई मेथड का है। टाई मेथड का किस तरह से यूज करेंगे, कौन सा मेथड बताएं? टाई मेथड। अब इसका यूज हम क्वेश्चन सॉल्विंग में किस तरह से करेंगे। सपोज एक कोई भी क्वेश्चन ले लिया कि सपोज आई हैव क्वेश्चन फर्स्ट कि मेरे पास 5 चिल्ड्रन है, 5 चिल्ड्रन और इनको मुझे परम्यूट करवाना है। तो फर्स्ट कंडीशन दे दी कि नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन। सेकेंड कंडीशन कि 2 स्पेशल चिल्ड्रन ऑलवेज सिट टुगेदर, मतलब उनमें से 2 बच्चे 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन, पर्टिकुलर स्पेशल बोलने से पर्टिकुलर चिल्ड्रन ऑलवेज सिट टुगेदर, ऑलवेज सिट टुगेदर। एंड सी पार्ट है 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन नेवर सिट टुगेदर, नेवर सिट टुगेदर। ऑलवेज 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन ऑलवेज सिट टुगेदर, ऑलवेज सिट टुगेदर, और ये है नेवर सिट टुगेदर। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि 5 बच्चे हैं, उनको 5 को परम्यूट करवाना है। तो पहले तो हमारे पास कितने बच्चे हैं? 5। तो फर्स्ट हमने क्या कर लिया, इसका सॉल्यूशन कर लिया कि 5 बच्चे हैं और मेरे पास 5 प्लेस है, 1 2 3 4 5। इसे बेसिक फंडामेंटल से भी कर सकते हैं कि 5 चिल्ड्रन हैं, 5 बच्चों को परम्यूट करवाना है। तो फर्स्ट प्लेस में भरने का कितना तरीका है, मीन्स फर्स्ट प्लेस में कितने बच्चे आ सकते हैं, हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस प्लेस। तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं? 5 वेज। इसका मतलब क्या है कि 5 बच्चों में से कोई भी बच्चा, 5 बच्चों में से कोई भी बच्चा इस प्लेस में बैठ सकता है। तो उसके कितने तरीके हैं? 5 तरीके। अब कोई एक बच्चा लेट ले कि ए यहाँ बैठ गया, अब इसे भरने के कितने तरीके? 4 वेज, मतलब इनमें से 4 बच्चों में से कोई भी एक बच्चा बैठ सकता है। इसे इस प्लेस को भरने के 3 वेज, और इस प्लेस को भरने के 2 वेज, और इस प्लेस को भरने के 1 वेज। तो टोटल मेरे पास कितना आएगा? 5 × 4 × 3 × 2, तो कितना है? 120। तो 120 वेज आएगा। 5 बच्चों को एक स्टैंडिंग लाइन में परम्यूट करवाना है, तो उसका कितना आएगा? फैक्टोरियल 5 तरीका आएगा, क्योंकि परम्यूटेशन से क्लियर होगा कि फैक्टोरियल 5 तरीके से 5 4 3 2 1 कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हाउ मेनी वेज आई हैव? 120 वेज। ये डायरेक्ट आंसर मिल सकता है। सेकेंड कंडीशन है कि 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन ऑलवेज सिट टुगेदर, वन ऑफ देम, उन्हीं में से ये 2 बच्चे हमेशा साथ बैठेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? अब इसमें मैं क्या मेथड यूज करूंगा? टाई मेथड, कि 2 बच्चों को एक रस्सी से बांध लिया, मतलब एक जगह टाई कर लिया। अब होगा क्या इसमें? 5 बच्चे मेरे पास, तो फिर से भाई ABCDE। अब टाई मेथड क्या बोलता है इसको? टाई मेथड मतलब टाई मेथड का यूज कैसे करते हैं? ये बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्विंग में हेल्प करता है कि 2 बच्चों को, कोई 2 बच्चे, 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन ऑलवेज सिट टुगेदर। सपोज B और C 2 बच्चे हैं, ये हमेशा साथ बैठते हैं, B और C तो हमेशा साथ बैठते हैं। तो इनको एक रस्सी से टाई कर दिया। अब कितनी यूनिट है मेरे पास? 1 2 3 4। तो 4 को परम्यूट करवाना है, यानी 4 प्लेसेस है, 4 बच्चे, तो 4 को परम्यूट करवाना है। तो उसका आंसर कितना है? फैक्टोरियल 4 वेज। तो इतने वेज से मैं परम्यूट करवा सकता हूँ। बट ये अभी आंसर नहीं आया, क्योंकि ये तो एक यूनिट ले लिया। ऑलवेज साथ आने का मतलब उसको एक यूनिट ले लिया, तो ये यूनिट की तरह मूव करेगा, मतलब जहां जहां जाएगा ये BC यूनिट जाएगा, BC यूनिट जाएगा और CV यूनिट जाएगा। ये भी हो सकता है, क्योंकि एज अ होल यूनिट काम करेगा ये BC। तो अगर मैं, ये भी तो हो सकता है कि B और C, इसमें ये कंडीशन थोड़ी ना कि B हमेशा फर्स्ट आएगा या C बाद में आएगा, BC पहले भी तो आ सकता है। तो इसका मतलब BC में B परम्यूटेशन लगेगा। तो 2 प्लेस है, 2 को भरना है, तो कितना आएगा? फैक्टोरियल 2 वेज आ जाएगा इसका, मतलब BC एज अ होल यूनिट काम करेगा, बट BC में इंट्रा परम्यूटेशन लग जाएगा अंदर, B और C का प्लेस भी आपस में चेंज हो सकता है। तो इसका फैक्टोरियल 2 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज। किसका आंसर है ये? कि जब 2 चिल्ड्रन ऑलवेज सिट टुगेदर, तो उसका कितना आएगा? फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 2। बाकी तो ये कैलकुलेट कर लिया, ये 24 और 2 ये कितना आएगा? 48। ठीक है। और C प्लेस क्या है मेरे पास? C प्लेस ने C पार्ट, 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन नेवर सिट टुगेदर, उनमें से 2 बच्चे हमेशा वो कभी भी साथ नहीं बैठते, कभी भी साथ नहीं बैठते। तो इसका किस तरह से हम इसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? कभी भी साथ नहीं बैठते। हम क्या कर लेंगे कि जब वो टोटल में से जब वो साथ बैठते हो, तो टोटल परम्यूटेशन कितना है उसका? C पार्ट का आंसर है, C पार्ट का यहाँ लिखते हैं। 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन नेवर सिट टुगेदर, 2 कभी भी साथ नहीं बैठते। तो इसका मतलब टोटल में से जब वो साथ बैठते हैं, व्हेन सिट टुगेदर,
सिट टुगेदर, ऑलवेज सिट टुगेदर, व्हेन दे ऑलवेज सिट टुगेदर। टोटल कितना है 120 में से जब सात बैठते हैं 48, तो कितना आएगा 10 8 2 7 4 11 4 7 72। तो जब इसको कैसे सॉल्व किया, टू पर्टिकुलर चिल्ड्रन नेवर सिट टुगेदर, कभी भी वो साथ नहीं बैठते, तो टोटल परमुटेशन में से जब वो साथ बैठते हो, तो ये तो था टाई मेथड। अभी गैप मेथड का क्वेश्चन करते हैं। गैप मेथड इसी का एक पार्ट और बनाते थे, एक नया क्वेश्चन बनवा देते हैं इसमें। जैसे हमारे पास अब है 5 लड़के और कोई भी 3 लड़कियां हैं। अब पहला तो वही है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट बता दिए, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, गर्ल्स सिट टुगेदर। कोई भी 2 लड़कियां साथ नहीं बैठती। अब इसमें फर्क है, 2 लड़कियां कभी नहीं साथ बैठती, ये होता तो क्वेश्चन अलग होता, मतलब उसका आंसर अलग होता। अब इसमें है नो रिस्ट्रिक्शन। अब मेरे पास टोटल कितने हैं, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं इसका, कि मेरे पास टोटल कितने हैं, 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, मुझे उनको स्टैंडिंग में करवाना है। तो टोटल ऑब्जेक्ट मेरे पास कितने आ गए 8 के 8 डिस्टिंक्ट है, इसमें तो कोई बात नहीं हुई, हर एक बच्चा अलग अलग है। तो 8 ऑब्जेक्ट को एक लाइन में परम्यूट करवाना है, उसका नंबर ऑफ वेज कितना आएगा, उसका नंबर ऑफ वेज आएगा फैक्टोरियल 8 तरीके, मतलब 8 बच्चे 8 प्लेस, चाहे फंडामेंटल से कर लो चाहे डायरेक्ट कर लो, तो फैक्टोरियल 8 वेज आ जाएगा उसका। अब इसका आंसर जो भी हो, ये पहले का आंसर आ गया, इसे सॉल्व कर लेना। 8 7 6 5 4 3 2 1। सेकेंड, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर मीन्स हमने क्या किया ना कि इस मेथड को मैं नया मेथड बोलूंगा जब भी ये वर्ड आया, गैप मेथड। एक तो था टाई करना कि एक जगह बांध देना जब हमेशा साथ आए, ऐसा है, और एक है नो टू गर्ल्स आए, नेवर वाला कंडीशन अलग था। नेवर वाले में कंफ्यूज मत हो ना, नेवर वाले में क्या क्या, टोटल में से जब वो साथ आए। अब ये कहता है नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी 2 लड़कियां साथ नहीं बैठती, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है, कोई भी 2 साथ नहीं बैठते। तो हमने इस मेथड को यूज करने के लिए क्या कर लिया, तीनों लड़कियों को पहले बाहर कर दिया, मीन्स तीनों लड़कियों का अरेंजमेंट क्या कर दिया हमने, तीनों लड़कियों को पहले अरेंजमेंट से बाहर कर दिया। तो अब मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, 5 बच्चे हैं, 5 लड़के हैं, B1 B2 B3। ये तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, मतलब कोई वन ऑफ दी वे टू सेट दी 5 वाइज। तो 5 तरीके, तो 5 बच्चों को परम्यूट करवाना है, पहले 5 लड़कों को परम्यूट करवा दे। तो इसका कितना आ गया, फैक्टोरियल 5 आ गया पहले का। ये इसका आंसर नहीं है, ये तो ये है कि 3 लड़कियों को कभी भी कुछ भी क्वेश्चन ऐसा बने कि कोई भी 2 नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, तो पहले तीनों लड़कियों को बाहर कर दिया। तो अब कितनी मेरे पास कितना है, 5 बच्चे हैं, 5 बॉयज को मैंने परम्यूट करवाना है, मतलब 5 बॉयज हैं, 5 बच्चे हैं, 5 को परम्यूट करवाने का फैक्टोरियल 5। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब मेरे पास इसमें देखता हूँ कि गैप कितने आए, मतलब जैसे 5 बच्चे हैं तो एक गैप ये बन गया G1, एक गैप ये बन गया G2 G3, एक गैप है G4 G5 और गैप कुछ ज़्यादा है G6। अब तो मेरे पास गैप 6 आ गए और मेरे पास लड़कियां कितनी हैं, 3 लड़कियां हैं, गैप 6 है, 3 लड़कियां हैं। तो किस तरह से इसका सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, तो पहले मैं कोई 6 गैप से ना कोई 3 गैप सेलेक्ट कर लूँगा। पहले उन 6 गैप से इसमें एक सिलेक्शन लग रहा है, इसको अभी इसका वीडियो बनाएंगे कॉम्बिनेशन का डिटेल में, लेकिन फिलहाल फॉर अ टाइम बीइंग मेरे पास 6 गैप है और 6 गैप में से मुझे कितने गैप सेलेक्ट करने हैं, 3 गैप सेलेक्ट करने हैं। तो 6 में से 3 गैप सेलेक्ट करने का कितना तरीका आएगा, 6C3, मतलब कोई एक गैप सेलेक्ट, कोई मैं एक तरीका बता रहा हूँ, जैसे एक गैप ये सेलेक्ट कर लिया G1 G2 G3, G1 G2 G3, फिर सेकंड कर लिया G1 G4 G6। तो 6 गैप में से 3 गैप सेलेक्ट करने हैं, उसके ये तरीके आगे, इसको सॉल्व कर लिया, फैक्टल 6 माइनस 3 फैक्टल 3 और फैक्टल 3, तो 6 5 4 फैक्टल 3 अपॉन फैक्टल 3 और फैक्टल 3 3 2 6, इसे चेक कर लेने एक बार, तो ये कितना है 20। इसका 20 वेज है मेरे पास, मतलब 20 तरीका है, कि जैसा एक तरीका ये हो गया G1 G2 G3, दूसरा हो गया G1 G4 G6, फिर अगला हो गया G5 G4 G6। ये सेट ऑफ कॉम्बिनेशन बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि G1 G2 G3 एक हुआ फिर G3 G2 G1 नहीं आएगा, वो तो परम्यूट करवाना हुआ। तो हमारे पास कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, इसके 20 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये सॉल्व करके आया जो 6C3 को। अब
मतलब मैंने 6 गैप में से कोई 3 गैप सेलेक्ट कर लिए। अब उन 3 गैप में मेरे को 3 लड़कियों को परम्यूट करवाना है, ये तो एक आंसर है। अब कितने गैप आगे, कोई एक 3 गैप सेलेक्ट कर लिए। सपोज ये वाला गैप, ये वाला गैप और ये वाला गैप सेलेक्ट हो गया। अब इनमें 3 को बैठाना है, मुझे 3 लड़कियों को बैठाना है, तो उसका तरीका कितना आएगा, फैक्टोरियल 3 वेज। क्योंकि फैक्टोरियल 3 क्यों, क्योंकि G1 G2 G3 अब तो उनमें परम्यूटेशन चलेगा ना, अब तो उनमें परम्यूटेशन चलेगा, तो उसका कितना आएगा, फैक्टोरियल 3। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, मतलब पहले तो मुझे 5 को मैंने परम्यूट करवाया, फैक्टोरियल 5, इसको सॉल्व करके देखना ना जो भी आंसर है, फैक्टोरियल 5। सेकंड का कितना है, 6 में से 3 गैप चुनना, 20, और इनटू इसका आंसर कितना है, फैक्टोरियल 3। तो इसे सॉल्व कर लिया, 5 4 3 2 1 120 2 3 2 6, तो जो भी कितना आएगा इसका आंसर, 6 2 जो 12 12 जो 144 और 00 इसका आंसर है। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस मेथड में मुझे क्या पता चला, गैप मेथड में, गैप मेथड जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या करो कि ये बोले कि नो टू गर्ल्स, पहले तो ये वर्ड आए ये कर लेना, नो टू गर्ल्स, कोई भी 2 लड़कियां हमेशा साथ ना आए। ये कुछ भी कंडीशन में, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन हो, तो हमने क्या करना है, पहले सबको बाहर कर देना है। तो कितने बच्चे बनेंगे, अगर मैंने उन सबको बाहर कर दिया इन पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो मेरे पास 5 लड़के हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, 5 लड़के हैं, 5 को परम्यूट करवाना है, फैक्टोरियल 5 वेज आएंगे इसके, फैक्टोरियल 5 वेज। सेकंड, अब मेरे पास गैप कितने बने, जब मैंने इन 3 को बाहर कर दिया तो मेरे पास गैप कितने बने, 3 बच्चों को बाहर कर दिया मैंने, मेरे पास 5 लड़के हैं, तो गैप मेरे पास 5 लड़कों को बैठाने से गैप 6 क्रिएट हो गए, एक ज़्यादा क्रिएट हो गया। तो 6 में से पहले मैंने कोई 3 गैप सेलेक्ट कर लिए, कोई भी 3 गैप सेलेक्ट कर लिए, तो उसका 6C3 यहाँ पे कॉम्बिनेशन लग गया, तो कितना गया, 20 वेज। उसके बाद कोई भी एक 3 गैप सेलेक्ट कर लिए, जैसे मैंने बताया उस 3 गैप में मुझे कितने बच्चों को बैठाना है, 3 लड़कियों को बैठाना है, तो उसका वेज कितना आएगा, फैक्टोरियल 3 वेज। ये मैंने लिखा नहीं है, इसे समझा दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये आ गया। तो होप सो ही क्लियर हो गया होगा शायद टाई और गैप मेथड। तो इसका यूज कब करेंगे, नेवर वाला कब यूज करेंगे, टुगेदर वाला कब यूज करेंगे, और ये वाला कब यूज करेंगे, ये शायद समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस बाद में हम कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन के सॉल्व करेंगे और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाएंगे।